राखी कौशलपुर राजा। देखिए यहाँ जो तुलसीदास जी ने कहा, जही के जही पर सत्य स्नेहो, सो ही मिलई न कछु संदेह। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। आज सबसे पहले सीता जी की चाहना, सीता जी का प्रेम, सीता जी की चाहना, तो अगर हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से कुछ चाहते हैं तो कहते हैं कि कायनात उसको पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है, उस काम में लग जाता है। जिस चीज को हम सच्चे हृदय से चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी सृष्टि, पूरी कायनात क्रियान्वित हो जाती है, लग जाती है। तो ठीक उसी के बाद शेष जी के अवतार लक्ष्मण जी, सीता जी के चाहना है, राम जी से मिलना है कि राम जी धनुष तोड़े, तो उसके लिए अब कायनात कायनात को तैयार कर रहे हैं। कायनात का भार वो दबा देने, पैरों से उसको हल्का कर दे रहे हैं। और इसमें एक और बात है, अगले अभी जो पाठ जहाँ रोके अपने, इसकी ठीक बात आएगा। क्या उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा, व्याकुल देखा। केवल चाहने से भगवान के लिए व्याकुल होना पड़ेगा, मतलब भगवान के सिवाय और कुछ भी नहीं चाहते, वहां पे अनन्य चाहना की आवश्यकता है। भगवान खुद काम तब करते हैं जब हम अनन्य चाहना करते हैं। बाकी सब कामनाएं जो है वो तो भगवान की सृष्टि हमारी पूरी कर देती है, सृष्टि अपने आप पूरी कर देगी। परंतु भगवान को अगर चाहते हैं तो वहां पे भगवान के सिवाय दूसरी कोई भी चाहना नहीं हो सकती। भगवान के लिए व्याकुल होना पड़ता है। भगवान वहां पे देखते हैं कि वास्तव में वो केवल कहने के लिए केवल मुझे चाह रहा है कि वास्तव में केवल और केवल मुझे चाहता है। जैसे स्वामी जी बहुत बार बताते हैं, बंगाली में एक कहावत आता है, जो मेरे पूरे रूप से शरण होता है उसका मैं सर्वनाश कर देता हूँ। वो जिस चीज का आश्रय लेता है उसका मैं नाश कर देता हूँ, उसे अलग कर देता हूँ। केवल और केवल मेरे ही शरण हो, मेरा ही चाह करे। तो बोलते ना, भगवान एकल खोरा है, उसको दूजा नहीं सुहाता। तो ये प्रसंग है जब वहां पे देखते हैं सीता जी भगवान के लिए विकल हो रही है, तो अब भगवान रुकते नहीं है। जो काम करना है सीता जी की इच्छा की पूर्ति के लिए, जनक जी के प्रतिज्ञा को पूरा करने की आवश्यकता है, तो धनुष उठा के उसका भंग करेंगे। तो मार्मिक बात जो समझ में आती है, ये धनुष किसका प्रतीक है? ये धनुष किसका है? शिव जी का धनुष है। शिव जी का धनुष इतना भारी, इतना कठोर, कोई भी उसको जमीन से जरा सा भी उठा नहीं सका, टस से मस नहीं कर सका। तो ये धनुष क्या है? ये धनुष किससे बना है? इस धनुष के भीतर क्या क्या स्थापित है, क्या स्थापित है? तो इसमें ऐसा भाव आता है, शिव जी जो है वो भगवान के अहम है, और ये धनुष जो है सृष्टि में जितने भी जीव हैं उन सब का जो अहम भाव, वो अहम भाव का आधार जो है वो शिव जी का धनुष है। संसार में जितने भी जीव है, वापस बोल रहा हूं, उन सब का जो अहम भाव है, आज अहम भाव का हम अज्ञान के कारण हम अपने को स्वतंत्र मान लेते हैं, यही तो हमारी अहमता है, हम अहम भाव है। परंतु कोई ना कोई तो आधार वास्तव में है।
जहाँ पे हम अपने को स्वतंत्र मान रहे हैं, किसी चीज में भी हम अपने को स्वतंत्र मान रहे हैं, तो वहां पे हम भगवान को नहीं मान रहे हैं कि नहीं। तो वो स्वतंत्र अहम का आधार कौन है, या वो उसका आधार क्या है? शिव जी का ये धनुष, जिसको त्रेता में ही राम जी ने तोड़ दिया था, भंग कर दिया था, नाश कर दिया था। पर तभी भी हम सुधरे नहीं। उस समय राम जी के समय होते हुए भी हम सुधरे नहीं, राम जी के साथ उनके धाम गए नहीं, वापस अहमता कर ली। इसलिए द्वापर में वापस जन्मना पड़ा, कृष्ण जी के साथ वापस आना पड़ा। नारायण 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 नारायण। तो अब राम जी धनुष तोड़ने वाले हैं। हम सबका जो अहम है उसका नाश करने वाले हैं, उसको भंग करने वाले हैं। ये करने की सामर्थ किसी में भी नहीं है, भगवान के सिवाय दूसरा ये कोई नहीं कर सकता। नारायण नारायण नारायण। दूसरा कोई उसको हिला भी नहीं सकता, भगवान उसको उठा के तोड़ देते हैं।